लालकुआं क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी रेंज से सटे गांव में हाथियों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की मांग की है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने अधिकारियों से राहत दिलाने की बात कही है। आपको बता दें, लालकुआं के तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की हल्द्वानी रेंज से लगे भानदेव, नवाड़, राधा बंगर, हरिपुर बच्ची, कृष्णा नवाड़, गंगापुर और कबड़वाल जैसे कई गांव पिछले दिनों से हाथियों के बढ़ते आतंक से जूझ रहे हैं। हाथियों का झुंड देर शाम खेतों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि हाथी फसलों को रौंदकर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक हालत भी बिगड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम ढलते ही बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकालने में भी डर लगता है। हाथियों के लगातार आवागमन से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है, जहाँ मंगलवार को कांग्रेस युवा नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर ही मुख्यमंत्री के विशेष सचिव और वरिष्ठ IFS डॉक्टर पराग मधुकर धाकते, नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल तथा DFO UC तिवारी से फोन पर वार्ता कर क्षेत्र में तत्काल राहत उपाय शुरू करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि कांग्रेस नेता के हस्तक्षेप के बाद वर्षों से लंबित समय की जो समस्या है, वो पहली बार गंभीरता से सुनने वाले अधिकारी सामने आए हैं। उन्होंने वन विभाग से क्षतिग्रस्त सोलर फेंसिंग को तुरंत दुरुस्त करने और सुरक्षा गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि हाथियों के आतंक से राहत मिल सके। राधा बंगर का जो हमारे हर बच्ची से रास्ता जाता है, हाईवे तक जाता है, जंगल काटा हुआ है, वहाँ पे भी पोल नहीं है। वहाँ पर पोल लगा करके उसमें पहले पोल थे, अब उन्होंने पेड़ कटान किया, पोल भी गिरा दिए। उनको कोई देख रेख से कोई मतलब नहीं है। उसको भी यहाँ से हाईवे तक का तार लगा करके उसमें करंट जारी किया जाए, तभी हमारे यहाँ हाथी रुक सकता है। बहुत छोटी सी समस्या, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें तो तुरंत ध्यान चाहिए और हमें अपनी सुरक्षा भी चाहिए और फसल की सुरक्षा भी चाहिए। हम बहुत परेशान हैं और हम अपनी मांग करते हैं कि हमें जान माल के खतरे से हाथी जैसे बड़े जानवर से जान बचाने की कृपा करें। ये यहाँ पर सुरक्षा दीवार जो है माननीय कैबिनेट मंत्री श्री हरिचंद्र दुर्गापाल जी द्वारा लगाई गई थी उनके कार्यकाल में। ND तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये गड्ढा भी खोदे गए, काफ़ी हद तक रुका। उसके बाद फिर थोड़ा और परेशान करने लग गया हाथी। तो यहाँ पर जो है ये सोलर फेंसिंग लगी। 5 साल तक सोलर फेंसिंग के माध्यम से हाथी बिल्कुल अंदर नहीं आया। करंट लगा, बैटरी द्वारा इसको संचालित किया जाता है इस तार को। लेकिन अब 5 साल के बाद जो है ये पोल टूटे, कुछ तार क्षतिग्रस्त हुए और कुछ झाड़ियों के वजह से जो है इनकी अर्थिंग पकड़ जा रही है। तो इनकी वन विभाग की तरफ से हम ग्रामीण क्षेत्र वालों ने ही इसकी सफाई की। इनका कोई काम नहीं है वन विभाग वालों का, जबकि एक वाइल्ड एनिमल्स के अंतर्गत आता है ये हाथी, और फिर भी इनके पास बजट होते हुए भी कोई देखरेख नहीं करते हैं। अभी भी हाल में हमने जो है हमारे यहाँ रोज़ 5-7 हाथी आते हैं हमारे गांव में, और तो फसल तो हमारा नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें जो है जान माल का खतरा हो गया है। तो इसको रोकने के लिए हमने विभाग से कई बार कार्रवाई करने कहते हैं, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है और मामूली से बजट में ये तार जो झूल रहे हैं, इसी में करंट दे करके सुचारू रूप से बढ़िया चलाए जाए और झाड़ी सफाई की जाए, अर्थिंग ना हो तो बिल्कुल हाथी रुकता है। 5 साल बिल्कुल नहीं आया। लेकिन आपने अब क्षतिग्रस्त क्षेत्र देखा होगा, पोल देखा, तोड़ा देखा, तो इसकी जो करंट जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, देख रेख नहीं हो पा रही है, तब इसके वजह से हाथी यहाँ इंटर कर जा रहा है। मैं ये जो हरिपुर बच्ची है, कृष्णा नवाड़ है, गंगापुर है, बेटा बंगर का जो प्रभावित क्षेत्र है, मैं आज वहाँ आया तो मैंने पाया कि ग्रामीणों ने मुझे बताया कि हाथियों का बड़ा आतंक है। हाथी ने सोलर फेंसिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है और वो दीवार तोड़ के जो है कि वो गांव की तरफ आ रहा है और फसल चौपट कर रहा है। तो मैंने बात करी, मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी कहा कि इसका आप संज्ञान लेने की कृपा करें और उच्च अधिकारियों से बात करें। मैंने DFO साहब से भी कहा है कि आप इसका तुरंत संज्ञान लेने की कृपा करें। वैसे ही किसान जो है आवारा पशुओं से परेशान है, वो फसल को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं और अब ये हाथियों का आतंक भी हो गया है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और विभाग ने करी है
मैं मानता हूं कि सोलर फेंसिंग लगी है, लेकिन वो मेंटेनेंस के अभाव में, शायद मुझे लगता है बजट नहीं होने के अभाव में, उस पर आगे उसकी रिपेयर नहीं होती है। अब जब किसी चीज़ की रिपेयर नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से उसने क्षतिग्रस्त होना ही है। उसके लिए मेरा तो ये मानना है कि विभाग ने इसके मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील कार्य है, क्योंकि किसान हर तरीके से परेशान है, आवारा पशुओं से भी परेशान है, हाथियों से भी परेशान है, और जो प्राकृतिक आपदा है उससे तो परेशान है ही। तो उसको संरक्षण मिलना जरूरी है, और संरक्षण सरकार देगी, विभाग देगा। और विभाग अगर लापरवाही करेगा तो हम किसान लोग कहाँ जाएंगे? अंत में लास्ट में ये होगा, किसान को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा, और ये हमारे पास अंतिम चारा है। और अगर विभाग ने इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं करी, इस सोलर फेंसिंग को रिपेयर नहीं किया तत्काल प्रभाव से, क्योंकि इसमें समय लगेगा, तो उससे पहले हाथी पूरी फसल चौपट कर चुका होगा। तो इसमें 24 घंटे के अंदर मेरा मानना है कि विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक्सपर्ट को बुला के जहाँ जहाँ पर भी क्षतिग्रस्त है उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए। इसको प्राथमिकता में लेना चाहिए, किसान को प्राथमिकता में लेना पड़ेगा, और ये सरकार ने प्राथमिकता में रखना चाहिए। किसान को संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर किसान का संरक्षण नहीं हुआ तो फिर वो आंदोलन को बाध्य हो जाएगा, और आंदोलन होगा तो फिर बड़ा ही होगा।